और किशोर कुमार तो ना भूतो सो ना भविष्य थी जी खंडवा से निकले बॉम्बे बाजार से जी और बॉम्बे में छा गए जी और फिर सिलसिला वो चालू हुआ पूरी दुनिया में छाने का। जी और हमारी दुकान वहाँ है जहाँ किशोरदा घूमते थे, जहाँ जलेबी खाते थे, जी बुधवारा बाजार में। जी और फिर सिलसिला चालू हुआ पूरी दुनिया में छाने का। वो आवाज थी देश विदेशों में गूंजी, खंडवा से निकली और आज भी करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। किशोर कुमार खंडवे वाला। जी राना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना है बस तेरे दीदार का, ओ नजरान। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किशोर कुमार जी ने खंडवा से निकलकर पूरी दुनिया में खंडवा का नाम रोशन कर दिया। किशोर कुमार जी के पूरी दुनिया में असंख्य और लाखों की संख्या में उन्हें चाहने वाले उनके प्रशंसक हैं और कई ऐसे प्रशंसक हैं जो छुपे रुस्तम हैं। और वे किशोर कुमार जी को आज भी इतना स्नेह और इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन ही किशोर कुमार जी को समर्पित कर दिया है। ऐसे ही आज एक उनके समर्थक और उनके प्रशंसक राजा शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई है। राजा शर्मा जी किशोर कुमार जी के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी रखते हैं कि इनसे किशोर कुमार जी के जीवन के ऊपर किसी भी मामले पे आप बात कर सकते हैं। किशोर कुमार जी का जो जीवन वृतांत है उसके संबंध में चर्चा कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब इनके जुबां पे है। वे झट से सवाल के खत्म होने से पहले ही राजा शर्मा जी उसका जवाब दे देते हैं। आज राजा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और साथ में हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे किशोर कुमार जी का कोई गाना हमें गाकर सुनाएंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सभी किशोर प्रेमियों को, संगीत प्रेमियों को स्वागत, अभिनंदन जी। मैं किशोर कुमार के शहर से और उनके मोहल्ले से सभी किशोर प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। जी। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना है बस तेरे दीदार का, ओ नजराना। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। जी। राजा शर्मा जी, मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि खंडवा में एक और किशोर कुमार जी मौजूद हैं। नहीं, तो मैंने जब पता करना चाहा तो लोगों ने यहाँ आपकी दुकान पे लाके मुझे छोड़ दिया। इसके पीछे क्या कहानी है? ये तो सर सब चाहने वालों को प्यार इसमें है और आपकी कृपा है, उनका बड़प्पन है। जी और किशोर कुमार तो ना भूतो सो ना भविष्य थी जी खंडवा से निकले बॉम्बे बाजार से जी और बॉम्बे में छा गए। जी और फिर सिलसिला वो चालू हुआ पूरी दुनिया में छाने का। जी और हमारी दुकान वहाँ है जहाँ किशोरदा घूमते थे, जहाँ जलेबी खाते थे, जी बुधवारा बाजार में। जी और फिर सिलसिला चालू हुआ पूरी दुनिया में छाने का। वो आवाज थी देश विदेशों में गूंजी, खंडवा से निकली और आज भी करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। किशोर कुमार खंडवे वाला। जी और न भूतो न भविष्य थी। जी किशोर कुमार क्या नहीं थे, जी एक सुपरस्टार थे, जी। एक गायक थे, जी। एक कॉमेडियन थे, जी। एक प्रोड्यूसर थे, हर फन मोला कलाकार। सब फन में माहिर जी। थे। मतलब ऊपर वाले ने उनको पूरा तराश के कंप्लीट कलाकार उतारा था धरती पर, जी जो खंडवा में जन्म लिया। जी और वो पूरे वर्ल्ड में जिस मंच पे गए, जी उन्होंने खंडवा का नाम बड़ी आत्मा तल्लीनता से लिया है और बोला है, जी आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का प्यार भरा नमस्कार। खंडवा उनकी आखिरी रूह में भी बसा था, जी आखिरी सांस में भी उन्होंने बोला था, मैं रहूं ना रहूं, जी मुझे खंडवा ही ले जाना। जी। किशोर कुमार जी ने पहला गाना कौन सा गाया था? पहला गाना उन्होंने 1947 जिद्दी के लिए गाया था। जी वो 1944 में यहाँ से निकले थे खंडवा से, जी मुंबई पहुंचे। जी उनकी पहली मुलाकात खेमचंद प्रकाश से हुई। जी तो खेमचंद प्रकाश ने और सचिन जो बर्मन ने जब उनको तराशा, जी तो पहली फिल्म देवानंद के किरदार में आई। जी तो गाना था, जीने की तमन्ना कौन करे, मरने की दुआएं कौन करे, कौन करे। स्टार्टिंग में उन्होंने केएल सहगल को अपना आइडल माना। जी उसके बाद उनको सचिन देव बर्मन ने कहा जी कि अपनी आवाज में गाइए। जी तब किशोर दा ने अपना टेक्सचर में जो गाने गाए, जी तो वो आवाज लोगों के दिलों को पार करती हुई निकल गई। जी। किशोर कुमार जी ने अपने पूरे जीवन काल में कितने गाने गाए और कितनी फिल्मों में काम किया? करीब मैं समझता हूँ किशोर दा ने 350 फिल्मों में अपना अभिनय किया है। जी उसमें सबसे ज्यादा मधुबाला और बंगाली हीरोइनों के साथ उन्होंने अपना अभिनय किया है। जी और कम से कम मैं समझता हूँ, मेरा जहाँ तक आकलन है, जी कम से कम 15 से 20 हजार उन्होंने गाने गाए हैं। जी और 240 एक्टरों को चेहरों पे उन्होंने आवाज दी है। जी और 75 फीमेल सिंगरों के साथ उन्होंने अपने सुर मिलाए हैं। जी उसमें आज की गायिका अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल भी शामिल है। जी। तो किशोर जी खंडवा से भी बहुत लगाव रखते थे, उसकी क्या वजह थी? वो बोलते थे कि ये सब व्यापारी दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब दोस्तों कोई मुंबई में रहते हुए ये मुंबई में रहते रहते उनको खंडवा उनको इतना याद आता था, जी क्योंकि मुंबई में किसी को फुर्सत ही नहीं थी बात करने की। आदमी पैसा लेता था, फीस लेता था, इधर गाता था, अपना रोल करके निकल जाता था। जी
तो किशोरदा को खंडवा सा हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले और जिन जिन के साथ उनकी दोस्ती थी वो सबको याद करते थे। जी, ठीक है। और उन्होंने अपनी आवाज़ जो है जिस एक्टरों को दी है, जी, तो उनके किशोरदा के अंदर एक अलौकिक शक्ति थी, वो किसी को भी देखते तो एब्जॉर्ब कर लेते थे। जी, अमिताभ बच्चन हो, अनिल कपूर हो, ऋषि कपूर हो, देवानंद हो या राजेश खन्ना हो, जी, जब वो अपनी आवाज़ किसी हीरो को देते थे जी, तो ऐसा लगता था कि वो स्वयं खुद ही गा रहे हैं। जी, ये उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। जी, यदि वसीम भाई के लिए गाएंगे तो वसीम भाई का अपना अंदर ले लेंगे वो, जी, और फिर वो गाएंगे तो ऐसा लगेगा वसीम भाई खुद गा रहे हैं हमारे, जी, प्रवीण भाई खुद गा रहे हैं। जी। किशोर जी जो अपना इतना मुंबई में जो उन्होंने नाम बनाया, जी। तो किशोर जी अपने अंतिम समय में खंडवा आना चाहते थे। उन्होंने जब अंतिम सांस ली उस समय अशोक कुमार दादा मुनि जी का बर्थडे था। जी, उन्होंने बोला था कि दादा मुनि को अपन सरप्राइज देंगे, कोई नहीं बताएगा कि आज उनका जन्मदिन है। जी, और उनको शायद 81 के आसपास एक पहला अटैक आ गया था और उनको डॉक्टर ने भी बोला था कि आप गाने थोड़ा सा कम गाइए, जी, लेकिन वो तो हरफन मौला थे, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। जी, लेकिन उनका जब बर्थडे मना रहे थे जी, उसी दिन उनको अटैक आ गया 12:30 बजे दिन में करीब, जी, और वो दुनिया को अलविदा कह गए। जी, और वो बोल गए थे, मैं जी। रहूं ना रहूं, जी। मेरी बॉडी को खंडवा ही ले जाना और जी। खंडवा की माटी में ही मेरे को पंचतत्व में विलीन करना। जी, तो उनकी ये आखिरी फरमाइश जरूर पूरी हुई। जी, उनको 4 व्हीलर से खंडवा लाया था। जी। आप किशोर जी के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, आप कभी पीएचडी में के लिए रजिस्ट्रेशन कराते तो शायद डॉक्टरेट हो जाते इसी विषय में। सर मैं जी। तो क्या है, जी, किशोरदा का नाम जिसके साथ लगता है दुकान चढ़ पड़ती है, बस जी। मैंने तो उनको आइडल माना है। जी, जिस दिन से वो संभाला, जब उनकी बॉडी आई थी तब मैं जी। 10 साल का था, जी, 87 के आसपास। जी। और मैंने सोच लिया था कि आपने अंतिम समय में किशोर दा को देखा है? जी मैंने देखा था उनको, बहुत लंबी लाइन थी और मैं घर से निकल के गया था। जी, और जब उनकी बॉडी को दर्शन करके आया था तो मुझे पिताजी ने बहुत चिल्लाया भी था कि तू घूम जाएगा, तू इतनी देर में कहाँ गया था। लेकिन जो कहते हैं ना जुनून, जी, तो जुनून नहीं छूटा। और जब किशोरदा को हमने जब से भगवान मान लिया, आज तक हमारी भगवान है और आखिरी सांस तक जी, उनका हमारा भगवान ही मानेगा। जी। आपको किशोर जी के कितने गाने याद हैं? करीब मैं समझता हूँ 500-100 गाने करीब याद है। 500 गाने। सभी गाने आपको याद हैं? परफेक्ट उनके गीतकार, संगीतकार, पिक्चर के सन, उसमें जी। पिक्चर में कौन हीरो थे, कौन हीरोइन नहीं थी। जी, और उस पिक्चर से यदि कोई गाना है, जैसे बॉम्बे टू गोवा से, जी, बॉम्बे टू गोवा में आर डी बर्मन ने संगीत दिया था, 78 में आई थी। जी। और वो उस पिक्चर में गाना था, देखा ना है रे सोचा। जब ये गाने को जब स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा था, जी। तब किशोरदा से महमूद जी ने कहा था जी, कि बोले पंचम दा ये गाना अपन गा लेते हैं, बोले कुत्ता बिल्ली वगैरह सबकी आवाज में निकाल लेता हूँ। हाँ। किशोरदा उस बात से नाराज हो गए और वो स्टूडियो से बाहर जाने लगे। जी, तब फिर उनको महमूद ने बोला पंचम दा को, पंचम दा मतलब आर डी बर्मन, हाँ। बोले दादा किशोरदा तो नाराज हो गए, हाँ। बोले उनको मनाओ ना। जी, फिर सब जाके गए, हाँ। उनको किशोरदा को मनाया, उनको अंदर लाए। और फिर किशोरदा ने बोला स्टूडियो में सब होंगे लेकिन महमूद नहीं बैठेगा यहाँ, हाँ, इसको महमूद को स्टूडियो को बाहर करो। हाँ, तो ये आराना था उनका। हाँ। और उनको बाहर किया, तब वो गाना रिकॉर्ड जब हुआ, हाँ। तो गाना ऐसा जबरदस्त रिकॉर्ड हुआ कि आज भी करोड़ों अरबों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है वो। जी, जी, जी। बॉम्बे टू गोवा। हमारे साथ राजा शर्मा जी के सुपुत्र भी मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? हर्षित शर्मा। हर्षित भाई, क्या कहेंगे आप किशोर जी से पापा का जो इतना लगाव है, इस बारे में क्या कहेंगे? किशोरदा एक जैसे एक चांद एक सूरज, वैसे एक किशोरदा भी है। जी, किशोरदा बोले तो ऑलराउंडर, जी, एक सब कलाकार भी थे, जी, फिल्म स्टार भी थे, एक्टर भी थे। जी। आप भी किशोर जी के प्रेमी हैं? हाँ, जी, मैं भी थोड़े बहुत उनके गीत गा लेता हूँ, जी, जी, थोड़ा शौक। जी। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।